क्वेश्चन नंबर 15 की, 14 तक डिस्कस हो गए थे, 15 की बात करते हैं। देखो 15 बोल रहा है, इन द फिगर शोन बिलो द चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ द 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज -30 माइक्रोकूलम, द चार्ज ऑन राइट प्लेट ऑफ 6 माइक्रोफैराड इज, जो क्या है, एक ये प्लेट दे रखी है हमें, मतलब एक कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दे रखा है, और ये 2 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड है, ये 4 माइक्रोफैराड है, और इसको ये बता रखा है जो इसकी लेफ्ट प्लेट है, अगर इस पे -30 है तो इस पे कितना हो जाएगा, +30 हो जाएगा। इसका चार्ज मान लेते हैं Q1, इसका चार्ज मान लेते हैं Q2, तो चार्ज यहाँ पे माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और जितना चार्ज ये अगर इस पे Q है चार्ज, तो क्या लिखेंगे अपने लोग, Q = होगा वो Q1 + Q2 के बराबर होगा। अब यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल होगा दोनों पे सेम होगा, तो Q1/C1 = Q2/C2 आ जाएगा, तो Q1/Q2 C1/C2 आ जाएगा। C1 हमें दे रखा है 6 और C2 हमने दे रखा है 4, कितना हो गया, 3/2 आ गया। तो Q2 हमसे पूछा क्या है इसने, चार्ज ऑन राइट प्लेट ऑफ 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, मतलब Q1 पूछा है इसने, तो Q1 आप लिखोगे तो 2 + 3 इंटू टोटल चार्ज कितना है 30, तो Q3 5 × 30 कितना आ गया 18 माइक्रोकूलम। इधर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आंसर कौन सा होगा, 18 माइक्रोकूलम आंसर आ गया, आंसर आ गया 4। इधर -18 माइक्रोकूलम आएगा और इधर +18 माइक्रोकूलम आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ये बोला 7 कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड आर टू बी कनेक्टेड इन ए कॉन्फ़िगरेशन टू ऑब्टेन इफेक्टिव कैपेसिटेंस, मतलब इफेक्टिव कैपेसिटेंस हमें निकालना है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस की बात करनी है, मतलब C इक्विवेलेंट हमें कितना लेके आना है, 6/13। तो इसमें हमें कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, तो जो आपको क्या करना है, चारों कॉम्बिनेशन चेक करने हैं, ठीक है। जैसे लास्ट वाला आंसर है तो इसको मैं बता देता हूं कितना आएगा, ये इन सब का कितना दे रखा है, 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ये तीन किस में होगा, ये आ गया 6 माइक्रोफैराड, और ये 2 माइक्रोफैराड, ये 4 है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, इस वाले का C इक्विवेलेंट अगर 1 लिखें तो 2/4 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे बोल क्या रहा है कि C/13 हमें इसका इक्विवेलेंट लेके आना है, मतलब इतना आना चाहिए, तो इसको चेक करते हैं, ये लास्ट ऑप्शन है। तो C इक्विवेलेंट अगर आप लिखोगे तो 6 × 1/2 डिवाइड बाई 6 + 1/2, तो ये आ जाएगा 6/13, ठीक है, माइक्रोफैराड, ये आंसर आ जाएगा। तो मतलब आंसर हो गया अपना 4th। बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन चेक करने हैं, इसका लास्ट वाला मैंने बता दिया, और ये स्टार्टिंग के 3 चेक कर लेना आप लोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, इन द फिगर शोन आफ्टर द स्विच एस इज टर्न फ्रॉम A to position B, the energy dissipated in the circuit in terms of capacitance C and total charge Q, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं अपने लोग, जैसे ये जो हमें दे रखा है यही क्वेश्चन हमने डिस्कस करा है, कौन सा, ये स्टेज 4 में क्वेश्चन नंबर जो 7 है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। पहले ये इस तरीके से कनेक्टेड है, केस फर्स्ट में सीधे लिखता हूं मैं इसे, जब ये A पे कनेक्टेड है तो इस पे चार्ज अभी कितना है Q, तो यहां की जो एनर्जी लिखी जाएगी U इनिशियल, ये कितना लिखा जाएगा Q²/C, ये पहली इक्वेशन, टोटल चार्ज दे रखा है इस पे, ठीक है। अब यही जब इसको दूसरी कंडीशन में ले जाओगे तो ये C है, ये 3C हो जाएगा, तो इस पे चार्ज मान लेते हैं Q1, इस पे चार्ज मान लेते हैं Q2,
और ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल आ जाएगा B। ठीक है, तो अब टोटल एनर्जी लिखेंगे अपने लोग, देखो कितनी आएगी हमारे पास एनर्जी। पहले तो चार्ज लिख लेते हैं, तो Q1 डिवाइड बाई C, Q2 डिवाइड बाई 3C, ये कैंसिल हो गया। Q1 डिवाइड बाई Q2 1/3 आ गया। कितना आ गया? 1/3 आ गया। तो Q1 अगर आप लिखोगे तो Q1 जो आ जाएगा ये आ जाएगा 1/4 इंटू Q, और Q2 आप लिखोगे तो ये आ जाएगा 3/4 इंटू Q। ठीक है, अब एनर्जी लिख लेते हैं अपने लोग। चार्ज हमारे पास आ ही गया है, अब एनर्जी हमें सीधे लिखनी है। तो एनर्जी अगर आप लिखोगे U फाइनल, इसको इधर लिखते हैं, तो U फाइनल लिखा जाएगा 1/2 Q1 स्क्वायर C प्लस 1/2 Q2 स्क्वायर 3C। कैपेसिटेंस कितना दे रखा है? 3C। इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो 1/2 Q स्क्वायर बाई 16 इंटू C आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 इंटू Q स्क्वायर बाई 16C हो जाएगा। तो डेल्टा U जो आप लिखोगे, ये क्या बोला है? एनर्जी डिसिपेटेड। ठीक है, तो एनर्जी डिसिपेटेड कितना हो जाएगा? ये Q स्क्वायर बाई 2C होगा, ये फार्मूला मैंने गलत लिख दिया, Q स्क्वायर बाई हाफ C होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल, तो इसको लिख लो, ये बनेगा हमारे पास Q स्क्वायर बाई 2C माइनस Q स्क्वायर बाई 2 इंटू 16C प्लस 1/6 इंटू 16 Q स्क्वायर बाई C। ठीक है, तो Q स्क्वायर बाई 2C कॉमन ले लो, ये 1 बचेगा, 1/16 बचेगा, 1 बाई ये आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये बनेगा Q स्क्वायर बाई 2C 1 माइनस ये आ जाएगा 48। ठीक है, 48, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। ठीक है, लिखो जरा ऐसे, तो ये बनेगा। रुको एक मिनट, इसको देखते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई। जैसे Q2 लिखा है ना हमारे पास, ये 3 है, तो यहां पे कितना आएगा? 9 आएगा। इसको सही करते हैं, ये आएगा 9, यहां पे आएगा 9, यहां आ जाएगा 9 और यहां आएगा 9। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 3Q स्क्वायर बाई 12C। ठीक है, नहीं 8 आएगा, 8, 12 नहीं 8 आएगा। यहां पे कितना आ जाएगा? 8। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? आंसर आ जाएगा 3rd। ठीक है बच्चों, ये यहां पे अपने लोगों ने लिखा, तो ये 9 इसकी वैल्यू रखोगे। ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा, क्यों? इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 स्क्वायर बाई 16 आएगा, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये लिखना भूल गए थे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 18 की। पहले से रफ करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोला, इन द सर्किट शोन फाइंड C if effective capacitance of the whole circuit is 0.5 माइक्रोफैरड, all values in the circuit are in माइक्रोफैरड। जो क्या आएगा? ये सर्किट दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट वाला।
ये B, ये A, ये हमें दे रखा है, ठीक है। चलो अब देखो इसकी बात करते हैं हम लोग। तो ये हमें कितना दे रखा है, 2 2 2 1, ये 2 2 2 और ये C। देखो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, फिर इसके साथ ये पैरेलल में आ जाएगा, फिर ये सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है, फिर ये सीरीज में। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो बनेगा वो आएगा 7/3C डिवाइड बाई 7/3 प्लस C इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो C की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 7/11 माइक्रोफैरड। मतलब आंसर हो जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा सेकेंड, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट बता दिया, इसमें कुछ बताने का है नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया ए दे रखा है हमें, ठीक है। देखो एरिया हमें दे रखा है कितना, एरिया हमें दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, और सेपरेशन हमें दे रखा है D इक्वल टू कितना दे रखा है 0.1 mm। इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखा है हमें, E की वैल्यू जो है ये 100 न्यूटन पर कूलम दे रखी है। तो ये बोल रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ईच प्लेट, तो इसको लिख लो। E इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यही तो आता है कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो जो Q की वैल्यू आएगी वो आ जाएगा E A एप्सिलॉन, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर देना, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका, ठीक है, इसमें वैल्यू जब पुट करोगे तो इसका आंसर कितना बनता है, 19 का आंसर आएगा थर्ड, 8.85 10 टू द पावर -10 कूलम। तो आंसर आ जाएगा थर्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। आसान आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है द चार्ज ऑन कैपेसिटर इन ए सर्किट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एज शोन इन फिगर। तो एक सर्किट मतलब हमें ग्राफ दे रखा है, ग्राफ ये है, इधर चार्ज Q है और ये T के साथ दे रखा है। तो ये ऐसे आया ग्राफ, ये इस तरीके से, ठीक है। ये 2 है, ये 6 है, ये 4 है, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो इसने बोला क्या है हमें, व्हाट इज द करंट एट T इक्वल टू 4। तो T पे जो हमारे पास ये T इक्वल टू 4 दे रखा है, तो जो आप I लिखते हो ये क्या आएगा dQ/dt। अब आप यहां पे देखोगे तो जो Q है ये क्या है, कांस्टेंट है, ये तो चेंज हो ही नहीं रहा है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोई कांस्टेंट है तो ये 0 आएगा। यहाँ पे किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते तो आंसर क्या आएगा, 0 आता है। तो आंसर हो गया अपना 0। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सेकेंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है, द वोल्टेज रेटिंग ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 21, तो इसका देखो ये बोला है 21 वोल्टेज रेटिंग ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 500 वोल्ट इफ डाइलेक्ट्रिक कैन विथस्टैंड ए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड 10 टू पावर 6 वोल्ट पर मीटर। द प्लेट एरिया दे रखा है हमें, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमें वोल्टेज रेटिंग दे रखी है, तो बी हमें कितना दे रखा है, देखो बी दे रखा है हमें 500, ठीक है। ई मैक्स दे रखा है हमें कितना 10 टू पावर 6 वोल्ट पर मीटर। एरिया हमें दे रखा है 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमसे पूछा है इसमें, और सी की वैल्यू दे रखी है, सी लिख लो, सी हमें दे रखा 15 पिको फैरेड। तो सिंपल सा लगा देते हैं फार्मूले, C इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई डी लिखोगे, ठीक है। D हमें दे नहीं रखा है, तो E को आप लिख सकते हो K, ये लिखा जाएगा K एप्सिलॉन A इंटू डी। तो
E इक्वल टू हो जाएगा B बाई डी, डी की वैल्यू आ गई B बाई E, सही है। D कितना आ गया हमारे पास, B बाई E। तो इसको यहां रख दो यहां पे, तो जो हमारे पास C बनेगा के एप्सिलॉन, D की वैल्यू रखेंगे B, यहां E आ जाएगा A। इसको आप जब सॉल्व करोगे वैल्यू पुट रखने के बाद, तो 21 का जो आंसर आएगा अपना आएगा फोर्थ, मतलब 8.5 आएगा। K की वैल्यू आ जाएगी 8.5, तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसको पहले रफ करते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें जरा वैल्यू पुट करनी है, आंसर आएगा अपना। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं मैं। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर है 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस, वन ऑफ इट्स प्लेट इज गिवन 2 माइक्रोकूलम चार्ज एंड द अदर प्लेट इज 4 माइक्रोकूलम, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द कैपेसिटर। उसको ऐसे बना लेते हैं हम लोग सिंपल सा, ये प्लेट दे रखी है, इस पे चार्ज कितना दे रखा है, एक पे 2 माइक्रोकूलम और इस पे दे रखा है 4 माइक्रोकूलम, तो टोटल चार्ज जो आएगा वो कितना हो गया, टोटल चार्ज हो गया 2 + 4 कितना 6, तो इधर जो आएगा वो कितना हो जाएगा 6/2, इधर जो चार्ज आएगा वो 6/2 मतलब 3 आ गया। तो इस पे अगर ये इधर 3 आ रहा तो इधर कितना आएगा माइनस का 1 माइक्रोकूलम और ये कितना आएगा प्लस का 1 माइक्रोकूलम। तो जो इसका चार्ज हो गया हमारे पास Q कैपेसिटर का, वो कितना हो जाएगा हमारे पास 1 माइक्रोकूलम आएगा, फैराड नहीं माइक्रोकूलम आ गया। और कैपेसिटेंस हमें दे रखा है C 1 माइक्रोफैराड, तो Q इक्वल टू कितना होता है CB, तो B कितना आ गया QY, नहीं तो बोला क्या, हाँ B पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा 1/1 आ गया। ठीक है, 1 वोल्ट आ गया, तो आंसर हो गया अपना फोर्थ, आंसर आ गया फोर्थ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये बोला एक कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस, देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, ए कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, इफ द प्लेट आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस टू 2 माइक्रोफैराड, हाउ मच वर्क इज डन। तो क्या है हमारे पास, देखो जो चार्ज है वो तो कंजर्व रहेगा, तो यू इनिशियल अगर आप लिखोगे तो ये लिखा जाएगा Q0 स्क्वायर अपॉन 2C इनिशियल, 2C0 लिख देता हूं मैं। ठीक है, U फाइनल लिखोगे, ये C इनिशियल है, चार्ज तो उतना ही रहेगा Q0 स्क्वायर अपॉन 2C फाइनल। तो वर्क डन अगर आपको लिखना है वो कितना हो जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल, नहीं इसने किसका एक्सटर्नल पूछा है, क्या पूछा एक्सटर्नल पूछा, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल आएगा। तो वर्क डन आ जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल, Q0 स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेना, 1/C फाइनल माइनस C इनिशियल। तो ये हमें कितना दे रखा है, इसको ऐसे रहना Q स्क्वायर बाई C 1/2 माइनस 1/5। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3.75 इंटू 10⁻⁻6 जूल, आंसर हो जाएगा अपना,
आंसर आ जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? द पैरेलल, देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C and NC is connected to a battery B. When capacitor are fully charged, the battery is removed and after that dielectric material of constant K is placed between the plate of a first capacitor. The new potential difference of the combined system. The parallel combination of two air filled parallel plate capacitor. ठीक है, तो एक तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक ये है, और यहां पे एक लगा रखी है बैटरी, ये C दे रखा है, ये NC दे रखा है, और ये बैटरी लगा रखी है B। ठीक है, when the capacitor are fully charged, the battery is removed and after that dielectric material of K is placed between the two plates of first capacitor. तो पहले चार्ज लिख लेते हैं, टोटल चार्ज, इस पे जो चार्ज आएगा Q2 अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा NCB, Q1 आप लिखोगे तो ये हो जाएगा CB, तो Q0 जो टोटल चार्ज होगा वो Q2 प्लस Q1 N+1 CB आ गया, ये पहली इक्वेशन। ठीक है, अब ये क्या बोला, बैटरी हटा देते हैं और पहले वाले में कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं, तो ये जो हो जाएगा ये KC हो जाएगा, और ये तो है ही NC, तो इस पे अब चार्ज आ जाएगा Q1, इस पे चार्ज आ जाएगा Q2। ठीक है, तो हमसे बोल क्या रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंबाइंड, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताना है, तो इसको लगा ले, सॉल्व कर लेते हैं। पहले चार्ज लिख लेते हैं और फिर Q1 से डिवाइड कर देंगे इसे, तो ये लिखा जाएगा Q1 बाई KC, Q2 बाई NC, Q1 Q2 K बाई N, तो Q1 आपने लिखा K N+K इंटू टोटल चार्ज कितना है N+1 CB। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बारे में अपने लोगों से पूछा क्या गया है, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द कंबाइंड सिस्टम, तो हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस अब हमें निकालना है। तो अगर ये जो चार्ज आया इसको मैं KC से डिवाइड कर दूं तो B जो आ जाएगा वो Q1 अपॉन KC आ जाएगा, तो ये लिखा जाएगा N+1 डिवाइड बाई N+K इंटू B, ये आंसर आएगा, N+K आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 है, फिगर शोज चार्ज Q वर्सेस वोल्टेज V, ग्राफ और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गिवन कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस आर, मतलब दो, ये हमें ग्राफ दे रखा है, सिंपल सा है, ये Q दे रखा है माइक्रो कूलम में, B दे रखा है ये वोल्ट में, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, इधर ये दे रखा है कितना 500, ये आ गया 10 वोल्ट पे, और ये दे रखा है 80। तो ये सीरीज और पैरेलल के दे रखे हैं, तो सिंपल सा है,
अगर आप Q इक्वल टू सी बी लिखोगे तो C जो बनेगा वो Q बाई बी बनेगा, मतलब ये इसका क्या हो गया, स्लोप। ठीक है, तो अगर पैरेलल में है तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, तो C1 प्लस C2 ये किसके लिए आएगा, पैरेलल के लिए, और इसका स्लोप ज्यादा होगा। तो इसका स्लोप अगर आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 500 बाई 10, मतलब कितना हो जाएगा 50। तो पहला रिलेशन बन गया C1 प्लस C2 इक्वल टू 50। ठीक है, अब सीरीज की बात करें, सीरीज के लिए कैपेसिटेंस क्या होता है, कम हो जाता है, तो दूसरे कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा C1 C1 प्लस C2, ये कितना आएगा 8। सही है, ये आ गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अब इसको या तो आप लोग सॉल्व कर लें या ऑप्शन रख के चेक कर लें। ठीक है, तो पहले वाला ऑप्शन चेक करते हैं, तो 40 प्लस 10 रखा तो 50 आ रहा है। अब इसमें लिख लेते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, तो ये आ जाएगा 40 इंटू 10 इंटू 50, ये कैंसिल हो गया, 5 8 40। तो जब इसको आप कट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो मतलब पहला ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। ठीक है, ये मैंने सीधे ऑप्शन चेक करके कर लिया, नहीं तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो कैलकुलेशन से। ठीक है, ये हमें C1 प्लस C2 दिया हुआ है, अब हम C1 माइनस C2 बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, A प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले से बनाएंगे। ठीक है, वो आप कर लेना, मैं कैलकुलेशन आगे बात करते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C each have plate area A separated by distance D. The space between the plates of two capacitor is filled with three dielectric constant of equal thickness and dielectric constant K1, K2, K3. और सेकंड हमें एक डायग्राम दे रखा है, तो ये बोला if these two modified capacitor are charged by same potential V, the ratio of energy stored in two would be। ठीक है, तो बना लेते हैं भाई, इसे क्या है, एक तो ये हमें दे रखा है। ठीक है, यहां पे ये भर रखा है कौन सा, K1, फिर भर रखा है इसमें K2 और ये K3। एक तो ये दे रखा है, ये K1, ये K2, ये K3। ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस को हमने 1/3 कर दिया। तो अगर मैं यहां पे इसको लिखूं मैं, ठीक है, C1, तो इसको आप लिखोगे K1 एप्सिलॉन A D/3। तो मतलब जो C1 आ जाएगा वो 3K1 एप्सिलॉन A/D। इसको अपने लोग C0 मान लेते हैं, 3K1 C0 आ गया। ऐसे ही C2 लिखोगे 3K2 C0 आ जाएगा। C3 आप लिखोगे तो 3K3 C0 आ गया। ये पहली वाली बात हो गई। इसमें बात करेंगे तो इसमें एरिया A/3 हो रहा है, तो इसको आप लिख लो, C1 आप लिखोगे K1 एप्सिलॉन A/3, डिस्टेंस तो D है, तो C1 आ जाएगा K1/3 एप्सिलॉन A/D या K1/3 C0। ये पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, C2 की बात करें तो K2/3 C0, ये सेकंड हो गई। C3 की बात करें K3/3 C0, ये थर्ड हो गई। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो ये तो तीनों किसमें हैं, ये इस तरीके से हैं, ये तो है सीरीज में C1 C2 C3। अब इसको अगर आपने लोग बनाए तो ये किसमें है, ये तीनों पैरेलल में है। ठीक है, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है, अगर इसका मैं C इक्विवेलेंट लिखूंगा 1/C इक्विवेलेंट आप लिखोगे तो ये लिखा जाएगा 1/C1 1/C2 1/C3। यहां पे C इक्विवेलेंट आप लिखोगे तो C1 C2 C3। ठीक है, इवन एनर्जी जो आप लिखी जाएगी
E1 वो 1/2 C इक्विवेलेंट इसके लिए B स्क्वायर आएगा, E2 जो आएगा वो यहां पे भी 1/2, ये C इक्विवेलेंट पैरेलल लिख लेते हैं, ये C इक्विवेलेंट सीरीज, C इक्विवेलेंट पैरेलल और ये B स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमसे बोला क्या, इनका रेशियो हमें लिखना है। ठीक है, तो मतलब E1/E2 अगर आप लिखोगे तो ये तो कट जाएगा, तो C इक्विवेलेंट सीरीज C इक्विवेलेंट पैरेलल ये बनेगा। ठीक है, इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, जब वैल्यू पुट करोगे तो ये रिलेशन बन के आएगा, सॉल्व करोगे आप 9K1 K2 K3, ठीक है, डिवाइड बाई K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइड बाई, ये मतलब मल्टीप्लाई इसमें आएगा K1 K2 K2 K3 K3 K1 ये आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस नहीं, एलसीएम आएगा K1 K2 K3। ठीक है, और यहां पे आएगा K1, अगर यहां पे K1 है तो यहां पे आएगा K2 K3, यहां पे आएगा K1 K3, यहां पे आएगा K1 K2। सॉल्व करोगे तो आप ये आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा अपना 4th। आंसर आ जाएगा 4th। ठीक है, बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 27। बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 27। बोल रहा है इन द गिवन सर्किट द चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। देखो ये क्वेश्चन तो हम लोग कई बार कर चुके हैं, ऐसा बार बार एक क्वेश्चन, एक ही टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये फिर वही 10 वोल्ट, ये 3 माइक्रोफैराड, ये 1 माइक्रोफैराड, ये 5 माइक्रोफैराड और ये 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब ये बोला 4 माइक्रोफैराड पे कितना चार्ज होगा, तो सिंपल सा वही तरीका, ये कितना हो गया 6 माइक्रोफैराड, यहां से यहां तक पोटेंशियल कितना होगा 10 वोल्ट, तो C इक्विवेलेंट लिख लो। C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 4 × 6 डिवाइड बाई 4 × 6, 24 डिवाइड बाई 10, तो Q कितना हो जाएगा, जो यहां से चार्ज एंटर होगा इस पे Q2 मान लो, इस पे Q3 मान लो, ये Q1, तो Q1 हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू B, क्यों सीरीज में चार्ज सेम ही होगा, तो 24 डिवाइड बाई 10 × 10। ये क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूं, तो ये 2 पॉइंट कितना आएगा 24 आ जाएगा, 2 पॉइंट नहीं आएगा, 24 माइक्रोकूलम। ठीक है, आंसर हो जाएगा 3rd। चलो आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए प्लेट एरिया ए एंड डिस्टेंस डी, मतलब उसमें डिस्टेंस डी दे रखी है हमें। ठीक है, बिटवीन देम इट इज फिल्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक which has a dielectric constant that varies K equal to K 1 plus alpha x, मतलब एक हमें डाइलेक्ट्रिक का वो वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ। द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम वन प्लेट इफ अल्फा डी बहुत छोटा दे रखा था, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज वेस्ट गिवन बाई, तो क्या होगा, ये हमें एक कैपेसिटर दे रखा है, अब इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी कर रहा है, तो एक छोटा सा कैपेसिटर मान लेते हैं अपने लोग यहाँ पे। ठीक है, यहां से x डिस्टेंस पे
और ये डीसी मान लेते हैं। अब देखो ऐसे मैंने डीसी माना ना, तो जितने कैपेसिटर होंगे ये सब क्या होंगे, सीरीज में होंगे। क्या होंगे, सीरीज में होंगे। तो सीरीज में हमें इसका इक्विवेलेंट लिखना है। सीरीज में क्या होगा, 1 करके ऐड हो जाते हैं। तो अगर मैं डीसी लिखूं, यहां का जो डाइलेक्ट्रिक लिखा जाएगा वो जाएगा K1 प्लस अल्फा एक्स, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, dx, ठीक है। तो इसको जब आप लिखोगे, डीसी जो आप लिखोगे तो ये लिखा जाएगा K एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन लिखा जाएगा। और डिस्टेंस यहां से कितनी हो गई, ये dx, ठीक है। और एरिया तो ए ही रहेगा, ठीक है, उस पर तो कोई असर पड़ेगा ही नहीं। अब इसकी वैल्यू अगर आप लिखोगे डीसी तो ये हमें दे रखा है, ये के एक्स की फॉर्म में चलेगा, K1 प्लस अल्फा एक्स एप्सिलॉन ए dx, ठीक है। मतलब क्या है, अब हमें ये जितने होंगे सीरीज में होंगे, तो जो 1/c इक्विवेलेंट आएगा, टोटल जो आएगा, इक्विवेलेंट आएगा वो 1/dc, मतलब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सीरीज में सब कैपेसिटेंस ऐसे ऐड होते हैं, 1/c1 प्लस 1/c2 1 प्लस 1/c3। तो ये बनेगा dx K1 प्लस अल्फा एक्स। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 टू डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, सेपरेशन d दे रखा है, ठीक है। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, अब इसमें एक अजम्पशन हमें दे रखा है, अल्फा डी जो है ये बहुत छोटा है किससे, 1 से, ठीक है। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये ln में सीरीज बनेगी, किसमें बनेगी, लॉगरिथमिक सीरीज बनेगी। और इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 28 का आंसर आएगा इसका 3rd, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये ln में सीरीज बनेगी, तो ये आ जाएगा a k एप्सिलॉन अपॉन d 1 प्लस अल्फा d/2। तो आंसर आ जाएगा 3rd। आंसर कौन सा हो जाएगा, 3rd ऑप्शन, ठीक है, सही है। ये 28 हो गया अपना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर C1 इज C2 इज 10 माइक्रोफैरड। मतलब जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये C1 है, ये C2 है, तो हमें बोल रखा है C1 प्लस C2 कितना है, 10 माइक्रोफैरड दे रखा है, ठीक है। When these capacitors are connected to a voltage 1 volt, the energy stored in capacitor C2 is 4 times C1। मतलब जब एक बार इसको इंडिविजुअली कनेक्ट करते हैं 1 वोल्ट की बैटरी से, ये C1 और ये दूसरा C2, ये 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट, ये C2, ये C1, ठीक है। इनकी वैल्यू हमें नहीं दे रखी है। तो ये बोला जब ये सीरीज में होंगे तो इनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा। तो लिख लेते हैं भाई, क्या आएगा, देखो इसकी एनर्जी हम लिखते हैं, E1 लिखा जाएगा 1/2 C1 B स्क्वायर, E2 आप लिखोगे 1/2 C2 B स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, द एनर्जी स्टोर इन C2 इज 4 टाइम्स देन दैट ऑफ C1। तो E2 जो हो गया ये 4 टाइम्स E1 हो गया। तो 1/2 C2 B स्क्वायर 4 1/2 C1 B स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो C2 इक्वल टू आ गया 4 C1, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है, इफ दीज कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर सीरीज में आप कनेक्टेड करोगे तो जो C इक्विवेलेंट बनेगा वो बनेगा C1 C2 C1 प्लस C2, ये आएगा। तो बोला ये कितना आएगा, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
अगर मैं C2 को यहां रख दूं तो यहां पे बनेगा C1 प्लस 4 C1 इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड, मतलब C1 आ गया कितना 2 माइक्रोफैरड और C2 कितना आ गया 8 माइक्रोफैरड। तो 2 इंटू 8 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा 1.6, कितना आ जाएगा 1.6 माइक्रोफैरड। ठीक है, बनाओ जरा, तो आंसर हो जाएगा अपना 4th, आंसर आ गया 4th। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर है 30। ठीक है, ये बोला ए कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 स्क्वायर प्लेट ईच ऑफ साइड ए मेकिंग ए वेरी स्मॉल एंगल अल्फा बिटवीन देम एज शोन इन फिगर द कैपेसिटेंस विल बी क्लोज टू। तो ये हमें दे रखा है इस तरीके से, एक प्लेट तो इस तरीके से जा रही है, ये एंगल अल्फा है और ये डिस्टेंस हमें यहां से यहां तक ये ए दे रखा है, ये डी दे रखा है। तो अपने लोग एक काम करते हैं, इसको अगर मैं x मान लूं तो ये कितना हो जाएगा अल्फा एक्स। ठीक है, तो स्मॉल एंगल दे रखा है मतलब tan अल्फा, अगर आप लिखोगे इसको, अगर आप बाई मानोगे तो बाई बाई एक्स लिखोगे, एंगल स्मॉल है, एंगल क्या है ये स्मॉल है, तो अल्फा इक्वल टू बाई बाई एक्स लिखोगे तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा अल्फा एक्स, ये मैंने लिख दिया। तो यहां की जो डिस्टेंस हो जाएगी ये कितना हो जाएगा d प्लस अल्फा एक्स। अगर आप कैपेसिटेंस लिखोगे DC तो लिखा जाएगा एप्सिलॉन A d प्लस अल्फा एक्स, ये तो लिखा जाएगा। अब एक ही बात करते हैं, मतलब यहां से x पे जाके ये हमें dx मानना पड़ेगा, ये एलिमेंट मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये थिकनेस कितनी हो गई dx। तो एरिया लिख लेते हैं, स्क्वायर प्लेट है, अगर स्क्वायर प्लेट है तो dx कितना हो जाएगा a इंटू dx, ये तो पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। तो एप्सिलॉन a इंटू dx d प्लस अल्फा एक्स, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, अब ये सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया हमारे पास कि डी सी इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन ए इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यहां से यहां तक जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो जो अपना आंसर बनेगा, ठीक है, ये बनेगा एल एन की सीरीज बनेगी हमारे पास। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर लो। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, कहां से कहां तक करना है हमें, 0 से a तक इससे इंटीग्रेट करना है। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ln में सीरीज बनेगी, और उसको जब एक एजम्पशन लगाना पड़ेगा, ln की जो सीरीज होती है ln 1 प्लस एक्स, ये आता है हमारे पास x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, दो ही टर्म लिखना है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन a स्क्वायर अपॉन डी 1 माइनस अल्फा a अपॉन 2d, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, ये मैं छोड़ दे रहा हूं, ये आप लोग कर लेना। ठीक है, बाकी सब ये डीए आएगा, dx नहीं आएगा, एरिया जो लिखा जाएगा डीए लिखा जाएगा। ठीक है, यहां पे डीए आएगा। ठीक, चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, ए
60 picofarad is fully charged by a 20 volt supply. It is then disconnected from the supply and it is connected to another uncharged capacitor 60 picofarad. In parallel, the electrostatic energy that is lost in this process by time the charge is redistributed between them. तो सिंपल सा नैनो जूल में आंसर बताना है. तो ये तरीके, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग बहुत कर चुके हैं. ये इसको पहले आपने ये सप्लाई मान लेते हैं, बी हमें दे रखा है 20 वोल्ट, ठीक है, और ये हमें दे रखा है 60 पिकोफैरड. तो Q नॉट अगर आप लिखें, इसको मैं C नॉट लिख लेता हूं, ठीक है. तो क्या होगा, पहले ये चार्ज होगा तो पहले एनर्जी स्टोर होगी, फिर इसके बाद इसमें क्या होगा, इसको बैटरी आपने डिस्कनेक्ट कर दी, फिर क्या करा आपने दूसरा सेम कैपेसिटर लिया तो चार्ज क्या होगा, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो पहले Q नॉट लिख लेते हैं. Q नॉट आ जाएगा C नॉट इंटू V 60 इंटू 20, ठीक है, पिको कूलाम आ जाएगा. ये पहली इक्वेशन आ गई, ठीक. अब U इनिशियल जो एनर्जी आप लिखोगे तो इसमें पूछा क्या है हमसे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी दैट इज लॉस्ट, मतलब तो इनिशियल तो लिखनी पड़ेगी. तो ये आ जाएगा Q नॉट स्क्वायर अपॉन C नॉट. इसको पहले काम करते हैं, टर्म में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे. तो 1/2 Q नॉट स्क्वायर अपॉन C आ जाएगा C नॉट, ठीक है. अब क्या करा गया, एक कैपेसिटर ये लिया गया, एक कैपेसिटर ये लिया गया, दोनों कितने हैं 60, ये भी C नॉट है और ये भी C नॉट है. तो यहां से जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, Q नॉट बाई 2 इस पे आ जाएगा और Q नॉट बाई 2 इस पे आ जाएगा. तो U फाइनल आप लिखोगे वो कितना आ जाएगा, 1/2 Q नॉट बाई 2 का स्क्वायर बाई C नॉट, सही लिखा, प्लस दूसरे वाले के लिए 1/2 Q नॉट बाई 2 का स्क्वायर अपॉन C नॉट लिखा. तो U फाइनल आ गया Q नॉट इंटू 4C नॉट स्क्वायर. ये सेकेंड इक्वेशन हो गई. ये 2C नॉट है, तो डेल्टा U जो आप लिखोगे एनर्जी लॉस 1/2 Q नॉट स्क्वायर अपॉन C नॉट माइनस का Q नॉट स्क्वायर अपॉन 4C नॉट. तो ये बन जाएगा Q नॉट स्क्वायर अपॉन 4C नॉट, सही है. अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास 60 इंटू 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू C नॉट हमें दे रखा है 60, ठीक है, ये हमें दे रखा है. अब हमें लिखना आंसर कैसे है, जूल में लेके आना है, नैनो जूल में. तो एक काम करते हैं, ये पिको में है तो ये 10 टू पावर माइनस 12, ये 24 हो जाएगा, और ये 10 टू पावर माइनस कितना हो जाएगा, ये भी 10 टू पावर माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है. ये बनेगा अपने पास. तो इसको और जरा सिंप्लीफाई कर लो. तो 60 इंटू 20 डिवाइड बाई 4 इंटू 60 इंटू 10 टू पावर माइनस 12. इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 60 से 60 कैंसिल हो गया, ये 5 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 60, मतलब कितना आ रहा है, ये लगभग बनेगा 6000 इंटू 10 टू पावर माइनस 12. तो 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 ये बनेगा हमारे पास. ये आया जूल में, कितना आंसर आया हमारे पास, 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 जूल. अब इसमें हमें लगाना है नैनो जूल, तो ये कितना हो जाएगा, ये नैनो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 6 नैनो जूल आंसर आ जाएगा, ठीक है. आंसर हो जाएगा 6 नैनो जूल. क्लियर है बच्चों. तो इसके आगे हम लोग, ये अपना कैपेसिटेंस वाला जो था, इसके सोल्यूशन कंप्लीट हो गए. अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है.